हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवध इन्फो सॉल्यूशन। अगर आप एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन फिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही गाइड करने वाला हूं। तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो उसको फिल करने से पहले कुछ डिटेल्स आप अपने पास पहले से निकाल के रख लें, ताकि जब आपको फिल करना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी सबसे पहली जो कंडीशन यही है कि आपके पास लेटेस्ट वोटर आईडी होना चाहिए। उसके ऊपर एपिक नंबर होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपका नाम है वो 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद होना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपका जो वोटर आईडी है वो मोबाइल नंबर से लिंक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर ओटीपी जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका नाम आधार और वोटर आईडी पे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरीके की स्पेलिंग अलग हो रही है तो फिर आप इससे फाइल नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए भी फिर आपको ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा। इसी तरह से आधार भी आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी लास्ट में वेरिफिकेशन होता है, उसमें ओटीपी जाता है। और साथ ही साथ फाइल करते वक्त आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके कंप्यूटर पे मौजूद होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से इसको फाइल कर रहे हैं तो वो मौजूद होना चाहिए, वो वहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। फॉर्म फिल करने से पहले एक काम आपको और करना है, वो ये कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपको जहाँ पर आपका नाम है वहाँ से आपको 4 चीज़ें निकालनी हैं। उस वोटर लिस्ट में आपका स्टेट क्या था, दूसरा आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, तीसरा आपका पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम क्या है, और चौथा पार्ट सीरियल नंबर क्या है। तो इसको कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो 2003 की आपकी पुरानी वोटर लिस्ट है जिसमें आपका नाम मौजूद है, तो जब आप उसको खोलेंगे तो ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे आपको अपना स्टेट दिखाई दे जाएगा कि कौन सा स्टेट है। जैसे ये वाला है उत्तर प्रदेश। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यहाँ पे दिखा रहा है 88। फिर इसी के बाद ये भाग संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, जो तीसरा ऑप्शन हमको मांगा जाएगा वहाँ पे, ये 174 है। और उसके बाद जिस सीरियल नंबर के ऊपर हमारा नाम है वो सीरियल नंबर भी हमको निकालना है। उसको भी पहले से निकाल करके हमें नोट करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि वही आपको फिल करते वक्त डालना होगा। तो हम ये अब्दुल जब्बार साहब का भरने जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर सीरियल नंबर इनका 997 है। तो ये चारों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं, यही हमको वहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फॉर्म फिल करना। तो आप ये गूगल क्रोम या फायरफॉक्स कोई सा भी ब्राउज़र खोल सकते हैं, और उसके अंदर जा कर के आपको गूगल पे जाके सर्च करना है SIR फॉर्म फिल ऑनलाइन। यहाँ पे आप लिख दीजिए SIR फॉर्म फिल ऑनलाइन। ये जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट सबसे ऊपर आपको दिखा रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026। यहाँ पर आपको जा करके फिल करना है। उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है या इसके ऊपर आपने अपनी यूज़र आईडी बना रखी है, तो उसी का मोबाइल नंबर और उसका कैप्चा और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं मेरा बना हुआ है, तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर Z9 रिक्वेस्ट OTP। लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड विद यूज़र नेम। इसका मतलब इससे बना नहीं है अभी हमारा अकाउंट, तो हमको इस पर साइन अप करना है। तो ये हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू साइन अप, तो हमको यहाँ पे जाके यस कर देना है। जब आप यस करेंगे, यस करने के बाद यही दोबारा नंबर है, और उसके बाद उसमें नीचे कैप्चा आपको डाल देना है। जिस नाम से भी आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट OTP करेंगे। अब ये OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा। ये OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है और यही हम यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से, वापस से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा, फिर से दोबारा ये OTP आपसे मांगेगा यहाँ पे 129, और ये वेरीफाई एंड लॉगिन। अभी हम लॉगिन कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे नाम आ गया है। अब इसके बाद हम ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है जिस नाम से आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है या जिसके लिए भी बनाया है वो उसी से ही किया जाए। अगर आपने एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया तो उसके बाद आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फिल करते हैं अपना फॉर्म। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, हमारा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद 2025 में हमारी जो एपिक आईडी है वो हमें यहाँ पे डालना है। जो आपके पास वोटर आईडी है उसमें जो ऊपर लिखा होता है वही उसका एपिक नंबर होता है, तो वही हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसको हम सर्च करा देंगे।
देखिए ये नाम आपको भरा भराया आ गया यहाँ पर, अब्दुल जब्बार है, ये एपिक नंबर ऑटोमेटिक आ गया, ये सीरियल नंबर आ गया, कहाँ पर इनका वोट पड़ता है, पार्ट नंबर है वो यहाँ पे आ गया, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है वो ये आ गया, ये आ गया। अब आपको जिसका लिए आप फिल करने जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर सेम ही दोनों लोग हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई यूज़र दूसरा है तो वहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। देखिए अगर आप कोई गलत नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है लास्ट में जिसमें 6120 है वो इस एपिक आईडी से लिंक है, तो आपको उसी लिंक नंबर को ही यहाँ पर डाल करके ओटीपी से वेरीफाई होना है। अब हम दोबारा से इसको सही नंबर डाल करके इसको फिल करते हैं। अब हम इस पर वापस क्लिक करके बैक कर देते हैं और दोबारा से वही नंबर डालते हैं जो इस एपिक से लिंक है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, क्योंकि हमारा नाम ऑलरेडी 2000 की लिस्ट में है इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वापस जा करके हमको अपना स्टेट चूज़ करना है। ये हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसके बाद ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हमारी 88 है यहाँ पे, लखनऊ कैंटोनमेंट। इसके बाद जो हमारा जो पार्ट नंबर है वो 174 है, तो वो हम यहाँ से इसमें चूज़ कर लेंगे, तो उससे डेटा हमारा ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा 174। इसके बाद ये लिस्ट में हमारा यहाँ पे नंबर हमारा आ रहा है 997 पे, तो हम 997 जब डाल के सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम हमारा दिखा देगा। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है हमारा। तो हमको अपने पुरानी डिटेल के लिए हमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको अपना स्टेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन और उसके बाद सीरियल नंबर, जो लिस्ट में हमारा सीरियल नंबर है वो डाल के सर्च करा देंगे और उसके बाद यहाँ पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है या जिसका भी आप फिल कर रहे हैं उसका आधार नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डाल देना है हमें। उसके बाद अगर फादर की एपिक आईडी अवेलेबल हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जिसका फॉर्म है उसकी मदर का नेम यहाँ पर आपको लिखना है और उनकी अगर एपिक आईडी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आप किसी मेल का फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी वाइफ का नाम यहाँ पर डालना है अगर शादीशुदा है वो, और इसी तरह से अगर आप किसी फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम अगर शादीशुदा है, और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए। तो इनकी वाइफ का नाम हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनकी एपिक नंबर यानी वोटर आईडी का जो नंबर होता है वो यहाँ पर डालना है और जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं, हम इसको लखनऊ में कर रहे हैं तो हम लखनऊ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको उनकी फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करनी है। हम यहाँ से ब्राउज़ करा करके फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये देखिए अपलोड कर रहे हैं। ये यहाँ से ये जूम और क्रॉप का ऑप्शन आता है, अगर आपको साइज़ को छोटा बड़ा है तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है और ये जो हमारी पुरानी डिटेल है ये ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया है। हमने यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया था, हमने सिर्फ डिटेल डाली थी, इसने ऑटोमेटिक यहाँ से इसको सब फिल कर लिया है। इसके बाद एक बार सबमिट करने से पहले एक बार हम प्रीव्यू देख लेंगे ये कैसे दिख रहा है। और ये हमने प्रीव्यू किया है। देखिए जो जो चीज़ें आपने भरी हैं यहाँ पे एक बार आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही से भरी है या कहीं पे कोई ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो दोबारा से आप उसको बैक करके या यहाँ से कैंसिल करके आप दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आधार OTP से यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इंटर योर आधार नंबर। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर आधार नंबर पड़ेगा। उसके बाद गेट OTP पे आपको क्लिक करना है और ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, आपका लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे दिखा रहा है, इसी के ऊपर आपका OTP जाएगा। तो जो OTP गया है आपके मोबाइल पे उसको यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो आपके मोबाइल पे OTP आया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। जब ऐसा स्क्रीन आए तो आप इसको क्लोज़ मत करिएगा, ना रिफ़्रेश करिएगा।
अब देखिए ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को। यानी कि हमारा फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं, यानी कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है बट आपके पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो उसको कैसे फिल करना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उसका लिंक भी आपके ये सामने आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।